नमस्कार साथियों, मैं अजीत यादव एडवोकेट आप सभी का अपने चैनल पे बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कंटिन्यू आपकी जो भी लीगल समस्या होती है, जो कानून की समस्या होती है या जो आपका प्रश्न होता है, उसी पे आधारित मैं वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पे और आप सभी इसको लगातार सपोर्ट करते हैं। मैं आप सभी की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है, चाहे वो मेरा फेसबुक पेज हो, चाहे यूट्यूब का चैनल हो, आप हर जगह मुझे सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं आप सभी को सादर आभार और प्रणाम करता हूं। एक समस्या हमारे किसी जानने वाले ने पूछा है कि हम किसी मैरिटल रिलेशन में एक तरफ़ा तलाक ले सकते हैं क्या। एक तरफ़ा तलाक का मतलब होता है कि एक आदमी चाहे कि मुझे तलाक लेना है तो वो क्या तलाक ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो इसी टॉपिक में मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। और जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि आप जो समस्या पूछते हैं मैं उसी के आधार पे वीडियो अपलोड करता हूं, वीडियो बनाता हूं। तो ये भी समस्या है और जेन्युइनली किसी व्यक्ति की समस्या है, तो उन्होंने इस तरीके का प्रश्न पूछा है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको जितना सिंपल लैंग्वेज हो सके, जितना आसान भाषा हो सके, उसी में मैं आपको समझाऊँ। तो देखिए, एक तरफ़ा तलाक को यूनिलैटरल डाइवोर्स बोला जाता है और ये पॉसिबल है। ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ही इसका जो वर्णन मिलता है और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताए गए हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो अगर इस तरह की घटना या सिचुएशन आपके साथ होता है तो आप उसमें वन साइडेड डाइवोर्स ले सकते हैं। पहला उसमें ग्राउंड क्या है कि उसमें है डिजर्सन। डिजर्सन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो जानबूझ के उसको छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, उन्होंने त्याग कर रखा हो। 2 साल से ज़्यादा हो गया हो शादी का और उससे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं, कोई मेंटल रिलेशन नहीं और ना ही कोई फाइनेंशियल लेन देन है। तो उस जो सिचुएशन होता है उसको डिजर्सन बोला जाता है, यानी जानबूझ के उसको त्याग देना, अवॉइड करना। तो जैसे हस्बैंड है, उसने वाइफ को 2 सालों से इस तरीके से उसको अनदेखा किया हुआ है, तो उसमें वाइफ को राइट है कि वो डाइवोर्स ले सकती है। कोर्ट इसमें ईजिली डाइवोर्स दे देता है। दूसरा जो ग्राउंड है वो है एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है कि हस्बैंड या वाइफ का किसी दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन, जिसको हिंदी में अवैध संबंध बोला जाता है, वो अगर अवैध संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ है तो उस ग्राउंड पे वन साइडेड डाइवोर्स पॉसिबल है और डाइवोर्स इजीली मिल जाता है उसमें। तीसरा है क्रूअल्टी। क्रूअल्टी का मतलब होता है हिंसा। महिला पुरुष, आज के समय में आप लोग डोमेस्टिक वायलेंस का नाम सुनते हैं, घरेलू हिंसा का नाम सुनते हैं और क्रूअल्टी का नाम सुनते हैं। तो क्रूअल्टी वही होता है जो हिंसा आपके साथ होती है घर में, परिवार में, चाहे हस्बैंड साइड से या वाइफ साइड से। आजकल वाइफ साइड से हस्बैंड को ज़्यादा हरास किया जा रहा है और ये चीज़ें न्यूज़ में, मीडिया में, कोर्ट्स में ज़्यादा आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड साइड से ही हस्बैंड ही वाइफ के साथ क्रूअल्टी करते हैं, हरास करते हैं। वाइफ साइड से भी हस्बैंड को हरास एंड उसको टॉर्चर किया जा रहा है। तो अगर कोई भी एक व्यक्ति दूसरे को अगर टॉर्चर करता है, हरास करता है मेंटली और फिजिकली, तो उसमें ग्राउंड बनता है, तलाक ईजिली मिल जाता है। ये आपका तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट आपका है कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। कोई व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तित कर लेता है। जैसे कोई हिंदू हस्बैंड वाइफ है और हिंदू या मतलब हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, वो हिंदू से मुस्लिम और या मुस्लिम से हिंदू बन जाता है, या जो भी अपना धर्म परिवर्तन करता है, तो जो कपल है उसमें से एक पार्टी वो आराम से तलाक ले लेगा, तलाक उसको मिल भी जाएगा। 5वां ग्राउंड है अगर कोई व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, अपने सामाजिक सांसारिक जीवन को त्याग करके वो जंगल में, मतलब जैसे कुंभ में या कहीं पहाड़ों में, कहीं मठ मंदिर में चला गया, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो भगवान की भक्ति में है या साधना में है या किसी चीज़ में, मतलब धार्मिक उसमें जीवन में वो चला गया, तो जो उसका हस्बैंड वाइफ है जो सामाजिक जीवन में है, उसको कोर्ट ईजिली इस ग्राउंड पे तलाक देता है कि इसका एक जो हस्बैंड है यानी पार्टनर है
वो अब सामाजिक जीवन में नहीं है तो इसकी जिम्मेवारी नहीं उठा पाएगा, तो इसको तलाक दिया जाता है। और छठा जो रीज़न होता है उसमें होता है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस का ग्राउंड ये होता है कि मानसिक रूप से बीमार है, पागल है, बातों को समझ नहीं पा रहा है, तो उस चीज़ में, उस सिचुएशन में कोई हस्बैंड या वाइफ मेंटली डिस्टर्ब हो गया या है तो उसमें भी उसमें तलाक आसानी से मिल जाता है। एक और है जिसमें कोई व्यक्ति अगर हस्बैंड है और वो किसी रेप जैसे हीनियस क्राइम में या बहुत बड़े किसी मर्डर केस में या कुछ एंटी नेशनल कुछ एक्टिविटीज़ में अगर वो इन्वॉल्व है और उसका इन्वॉल्वमेंट सपोज कीजिए कि वो एंटी सोशल है, जैसे कोई रेप जैसा क्राइम कमिट करता है तो उसको सबसे बड़ी सज़ा होनी है। तो अगर इस तरीके का कोई क्राइम करता है तो उसका जो पार्टनर है यानी वाइफ है उसको कोर्ट बहुत आसानी से तलाक देता है इस ग्राउंड पे कि इसका जो हस्बैंड है इसने रेप जैसा कुकर्म किया है, तो उम्र कैद या फांसी जो भी होगी, या अगर ये आदमी उसको बाइकआउट करना चाहता है कि घटिया इंसान है, मतलब इसकी जो नीयत है वो बहुत बेकार है, इसके साथ रहने लायक नहीं है, तो कोर्ट इस ग्राउंड पे तलाक दे देता है। तो ये जो मैंने 5-6 आपको पॉइंटर्स बताए, ये वन साइडेड अगर तलाक लेने के लिए कोई भी अगर रीजन मीट करता है तो इस रीजन पे आप लोग तलाक ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई और आपका प्रश्न है तो आप मुझे डायरेक्टली, जैसा कि आप हमेशा करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज में या कमेंट बॉक्स में कॉल करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।